हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआन सेंटर। आइए आज हम लोग वृत्त की क्लास में जो 7 नंबर तक कर चुके थे, आज उसी के आगे देखते हैं। 7 नंबर तक हो गया था, अब आज उसी के आगे देखते हैं। इसमें क्या है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या में एक तार की लंबाई को वृत्ताकार रूप में मोड़ा जाता है। 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या में एक तार की लंबाई को वृत्ताकार रूप में मोड़ा जाता है। जैसे एक ये ऐसे तार है। अब इस तार को 21 सेंटीमीटर त्रिज्या में क्या किया जाता है, मोड़ा जाता है। तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये जो है, ये लंबाई हमको ज्ञात करना है। अब इसको देखो, इसको क्या किया गया है, जब मोड़ा गया है इस तरह ऐसे क्या किया गया है, ये ऐसे इसको मोड़ दिया गया है तो उसकी त्रिज्या बन गई है 21 सेंटीमीटर। अब ये जो मोड़ा गया है तार की लंबाई कौन सी होगी, ये इसकी परिधि में लगा है, ये परिधि में लगा है। तो अब हम इसका क्या ज्ञात करेंगे, आर बराबर 21 सेंटीमीटर दिया है तो हम ज्ञात करेंगे परिधि बराबर ज्ञात करेंगे। तो आइए ज्ञात करते हैं। जैसे क्या होता है, वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि बराबर फार्मूला पता है 2 पाई r इकाई। अब 2 पाई का मान 22/7 रखेंगे कि नहीं रखेंगे, तो त्रिज्या को देखेंगे। क्या त्रिज्या 7 से विभाजित है, तो विभाजित है, तो इसलिए पाई का मान 22/7 रखेंगे। और त्रिज्या कितनी है, 21। इकाई उसकी क्या है, सेंटीमीटर। इकाई सेंटीमीटर, 7 एकम 7, 7 या 21, तो 3 दूना 6, 6 गुने 22 सेंटीमीटर, तो 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, 132 सेंटीमीटर। तो तार की लंबाई जो आ गई, तार की लंबाई ये बराबर आ जाएगी 132 सेंटीमीटर। ठीक। अब इसी के बाद 9वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 9वां क्वेश्चन, अब आइए देखते हैं 9वें क्वेश्चन में क्या है। 9वें क्वेश्चन में है कि 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर माली बाड़ लगाना चाहता है। तो 28 मीटर क्या है उसका, एक जो बाग है उसका व्यास है, कितना है, ये है यहाँ जैसे केंद्र है, तो केंद्र से होते हुए ये कितनी है, ये टोटल है 28 मीटर। तो अब ये समझो, ये अगर 28 मीटर है, क्या है, डी बराबर 28 मीटर, तो आर बराबर क्या होता है, डी/2 इकाई। अब इसकी इकाई मीटर है, तो 28/2 मीटर, दो एक कम दो, कितना, 14 बार में, तो आर बराबर आ गई 14 मीटर। तो अब इसकी जो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, ये कितनी बची, 14 मीटर। ठीक। फिर क्या है कि खरीदे जाने वाले आवश्यक रस्से की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें खरीदे जाने वाले आवश्यक रस्से की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि वह 3 पूरे चक्कर की बाड़ लगाना चाहता है। अब जैसे इसे चारों ओर बाड़ लगाना है, तो पहले एक बार ऐसे लगा देगा, एक चक्कर हुआ, फिर इसी के थोड़ा सा ऊपर से एक और लगा देगा, फिर इसी के थोड़ा से ऊपर से एक और लगा देगा, तो इस तरह हो जाएंगे 3 चक्कर। अब 3 चक्कर में लगाना चाहता है, 5 रुपये प्रति मीटर की दर से रस्से पर व्यय ज्ञात कीजिए। अब एक रस्से की लंबाई बताना है और क्या बताना है कि 5 रुपये प्रति मीटर की दर से उसका व्यय है, तो उस रस्से पर कितना खर्चा आया। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो इसके चारों ओर बाड़ लगाएगा, तो उसकी मतलब कि क्या है, बाग की परिधि ही बना रहा है। तो इस तरह जब परिधि बनाएगा तो 3 बार उसको क्या लगाना पड़ेगा, रस्से की मतलब परिधि में ही 3 बार रस्सा लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो 3 बार लगाना चाहता है। तो हम केवल उसकी क्या ज्ञात कर लें, परिधि। तो बगीचा वृत्ताकार है, तो बगीचे की परिधि, अब वृत्ताकार है इसलिए उसका फार्मूला होगा 2 पाई r इकाई। अब तो 2 गुने, अब यहाँ 14 7 से विभाजित है, इसलिए पाई का मान 22/7 रखेंगे, और गुने r 14 इकाई से मीटर, तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, आ जाएगा 22 दूना 44 दूना 88 मीटर। तो ये आया। अभी रस्से को जब हमने क्या किया, एक चक्कर लगाया, तब आया 88। अब जब हम इसमें दूसरा भी चक्कर इसी के थोड़ा सा ऊपर से लगा देंगे, तो हो जाएगा। अब रस्से की लंबाई क्या कहते हैं, रस्से की लंबाई बराबर 3 गुने बगीचे की परिधि, 3 गुने बगीचे की परिधि कितनी है, 88 मीटर। तो 3 8 24, 3 8 24 और 2 26, 264 मीटर आया। या जैसे एक बार लगाया तो 88 मीटर, फिर दोबारा लगाया इसी के ऊपर थोड़ा सा, तो फिर 88 मीटर, फिर तीसरी बार भी लगाया तो कितना, फिर 88 मीटर, तो आ जाएगा ये 264 मीटर। अब इतना आ गया। अब कह रहा है कि व्यय, जैसे एक लंबाई को हमने ज्ञात कर ली, इतने मीटर लगेगा। अब रस्से पर व्यय, तो व्यय क्या होगा कि 1 मीटर पर व्यय और गुने रस्से की लंबाई। अब 1 मीटर रस्से पर व्यय दिया गया है 5 रुपये, तो 5 है, और टोटल रस्से की लंबाई कितनी है, 264, तो आ जाएगा कितना, 5 और 20, 5 अगर 30, 30 2 32, 3 बचा, 5 दूना 10, 10 3 13, आ जाएगा 1320 रुपये। फिर से गुना कर लेते हैं, 5 और 20, 5 30 2 32, 5 दूना 10 3 13, आ गया 1320 रुपये। तो रस्से की लंबाई 264 मीटर और उस पर 1320 रुपये। फिर इसके बाद देखते हैं हम 10वां क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या है ये। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि 14 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्तों की परिधि का अनुपात बताइए। अब तो इसमें देखते हैं, एक ये वृत्त है और एक ये वृत्त है। इसकी है त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और इसकी है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। तो इनका हमें केवल क्या बताना, अनुपात बताना है। तो करते हैं कि इसको मान लेते हैं फर्स्ट वृत्त और इसको मान लेते हैं सेकेंड वृत्त। तो किसका अनुपात क्या करना, परिधि का, ये समझिए। तो फर्स्ट वृत्त की परिधि, और फर्स्ट वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r, फार्मूला होता है इकाई। अब ये पहला वृत्त है तो इसमें भी 2 पाई r1 कर लेते हैं, तो 2 गुने पाई का मान 22/7 और गुने कितना है 14 इकाई है सेंटीमीटर, 7 एकम 7, 7 दूना
14, तो आ जाएगा 22 दूना 44 दूना 88 सेंटीमीटर। तो ये फर्स्ट वृत्त की परिधि आ गई। अब इसी प्रकार निकाल लेते हैं सेकंड वृत्त की परिधि। अब सेकंड वृत्त की परिधि ये बराबर होता है 2πr इकाई। अब ये दूसरा है तो इसमें भी r2 लगा देते हैं। तो 2 गुने पाई का मान 22/7 और गुने त्रिज्या कितनी 21 सेंटीमीटर दिया, 21 सेंटीमीटर दिया दूसरे की, और इकाई सेंटीमीटर, 7 एकम 7 7 या 21। तो फिर से गुना कर लेते हैं, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, तो आ जाएगा 132 सेंटीमीटर। अब अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात ये बराबर होगा फर्स्ट वृत्त की परिधि बटे जो सेकंड वृत्त आया की परिधि। तो फर्स्ट वृत्त की परिधि 88 और बटे में सेकंड वृत्त की परिधि 132। तो 11 एकम 11 वो 11 88 और 11 एकम 11, 11 दूना 22, 4 दूना 8, 4 तिया 12, तो आ गया 2:3। कितना आया 2:3। अब ये वाला क्वेश्चन एक तरह से और कर सकते हैं, या इस तरह भी कर सकते हैं कि दो वृत्त हैं जैसे, तो फर्स्ट वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं, त्रिज्या बराबर r1, और सेकंड की वृत्त की त्रिज्या बराबर r2। तो अब परिधि का अनुपात ये बराबर निकाल लेते हैं 2πr1 और बटे में 2πr2, यानी पहले वृत्त की परिधि बटे दूसरे वृत्त की परिधि। तो 2π से 2π तो पहले ही कट गया, तो आ गया r1 अनुपात में r2 या r1 बटे r2 ये आया। तो अब हम त्रिज्या का मान रख देते हैं, इसको मान लेते हैं ये पहली r1 है और इसको मान लेते हैं ये r2 दूसरी है। तो r1 की जगह हम 14 रख देते हैं और अनुपात में r2 की जगह 21, तो काट देते हैं 7 दूना 14 और 7 तिया 21, तो आ जाएगा 2:3। यही आंसर होगा।